हेलो माय डियर फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, नमस्कार। मैं मुकेश सैनी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल डिको अकेडमी पर। तो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 15, 16, 17। अब तक है हम 14 वर्कशीट तक है वो सॉल्व कर चुके हैं आपके अपनी न्यू वर्कबुक पे। ओके, तो यहाँ पर हम तीनों वर्कशीट को कंप्लीटली सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे। और न केवल अब आपको यहाँ पर हम वर्कशीट सॉल्व करवाते हैं, बल्कि आपको वास्तव में एक एज ए क्लासरूम पढ़ाने का प्रयास करते हैं कि आपको एक क्लासरूम एक्सपीरियंस हम प्रदान कर सके। और इट मीन्स हम आपको जो चीजें सिखाने की चीजें हैं वो भी एक्स्ट्रा सिखाते हैं। इसलिए वीडियो इंटरेस्टिंग है, वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स हैं वो भी आपके साथ हमसे कनेक्ट हो सके। ओके, तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखिए, फर्स्ट में यहाँ पर क्या दे रखा है, रीड द गिवन शॉर्ट स्टोरी। तो ये आपको ये शॉर्ट स्टोरी है उसको क्या करना है, पढ़ना है। और एंड आइडेंटिफाई नाउन एंड प्रीपोजिशन, क्या करना है, नाउन और प्रीपोजिशन है वो आइडेंटिफाई करना है। पहले हम यहाँ पर नीचे देखिए, नीचे क्या दे रखा है, नीचे क्या करना है इसमें, तो नाउन प्रीपोजिशन और देखिए नाउन प्रीपोजिशन और एडजेक्टिव, यहाँ पर हमें तीन चीजें हैं इसमें आइडेंटिफाई करनी है और उनको नीचे अकॉर्डिंग टू द स्पेस, इस स्पेस में नीचे लिखनी है। इट मीन्स यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ जितनी भी नाउन आएगी इस पैसेज में, हम जैसे भी हम पढ़ेंगे, यहाँ हमें नाउन लिखनी है। और यहाँ पर हमें जितने भी इसमें प्रीपोजिशन आएंगे वो सब प्रीपोजिशन हमें यहाँ लिखने हैं। और यहाँ पर आएंगे एडजेक्टिव। ओके, तो यहाँ हम सब एडजेक्टिव लिखेंगे। अब पहले तो बच्चों हम ये समझ लेते हैं कि नाउन होता क्या है। तो देखिए भाई, हमने आपको पिछली वर्कशीट में समझाया था कि नाउन को आप ज्यादा टेंशन मत लीजिए। नाउन सिर्फ नाम है। नाउन क्या है, सिर्फ नाम है। नाम को ही नाउन कहते हैं। इट मीन्स नेमिंग वर्ड्स आर नाउन। ठीक है, तो जैसे अब नाउन नाउन ये क्या है, अंगूठा। अबे इसको पेन थोड़ी कह सकते, हम पेन नहीं कह सकते ना, तो मतलब इस चीज का नाम क्या है, अंगूठा। ये क्या है, अंगुली। तो ये इस चीज का नाम क्या है, अंगुली। ये क्या है, पहिया। पहिया थोड़ी है, पेन है। मतलब इसका नाम क्या है, पेन। इट मीन्स किसी का भी नाम हो वो सब क्या है, नाउन है। जैसे ऊपर चल रहा है फैन, तो फैन भी नाउन है। आपके सामने जो मेरे पास कैमरा लगा है तो कैमरा भी नाउन है। गाय भी नाउन है, बिल्ली भी नाउन है, टीचर भी नाउन है, मैम भी नाउन है, चेयर भी नाउन है, क्लासरूम भी नाउन है, स्कूल भी नाउन है, और गांव भी नाउन है, बस भी नाउन है, ट्रक भी नाउन है, रोड भी नाउन है, गली भी नाउन है। मतलब इस दुनिया में आपको जो कुछ भी दिखाई दे रही है वो सब नाउन है। आप कहोगे सर सांप भी नाउन है, हाँ नाउन है। सर कुत्ता भी नाउन है, नाउन है। सर मेरी मम्मी भी नाउन है, नाउन है। ठीक है, तो इस दुनिया में जो कुछ दिखाई दे रहा है उसका कुछ न कुछ नाम जरूर है। बगैर नाम का तो इस दुनिया में कुछ है ही नहीं। जैसे बाहर है, एक टिटहरी की आवाज आ रही है, तो टिटहरी भी नाउन है। ठीक है, तो जो कुछ भी आपको आंख खोलने पर जो कुछ भी दिखाई देता है उस चीज का नाम क्या है, नाउन है। समझ गए आप नाउन क्या होती है। तो हम पैसेज पढ़ेंगे उसमें नाउन छांट लेंगे। नेक्स्ट है यहाँ पर दूसरा है क्या, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन मतलब जिसकी पोजीशन, प्री प्री का मतलब क्या होता है, पहले। प्री मीन्स होता है पहले, पोजीशन मतलब स्थिति। जिसकी स्थिति पहले हो, जिसकी स्थिति पहले है। जैसे हम यहाँ लिख दें ऑन द ट्री, तो यहाँ पर देखिए ये ट्री क्या है, ट्री। ट्री किसी चीज का नाम है। इट मीन्स ये क्या, नाउन है। तो नाउन से पहले जो शब्द ये आया जो किसी की स्थिति बता रहा है। ठीक है, तो हम जैसे यहाँ लिख दें कैट इज, तो कैट है कहा, ऑन द ट्री मतलब पेड़ कर, पेड़ के ऊपर। तो यहाँ इस नाउन से पहले ये ऑन आया, तो यहाँ पर ऑन क्या है, प्रीपोजिशन। मतलब किसी नाउन के पहले उपयोग में आने वाले वे वर्ड जो किसी नाउन की स्थिति को दिखाते हैं उसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। क्या बोलेंगे उसे, जोर से बोलिए, प्रीपोजिशन। ठीक है, जैसे मैं यहां सेंटेंस लिख देता हूं, द पेन पेन द पेन इज इन द बैग। तो जो पेन है वो कहां पर है, बैग में। तो देखिए एक वर्ड तो, एक नाउन तो ये रहा और एक नाउन ये रहा। मतलब अब ये बीच में रहा इन, तो इस नाउन से पहले आकर ये स्थिति बता रहा है कि जो पहले वाली नाउन है वो इसके कहां पर है, तो बैग के अंदर है।
तो इसकी स्थिति बता दे। ठीक है, तो वे शब्द जो किसी नाउन से पहले उपयोग में आते हैं ले और किसी नाउन की स्थिति बताते हैं तो उनको बोलते हैं प्रीपोजिशन। ठीक है, आगे देखिए एडजेक्टिव। तो देखिए यहां पर दे रखा है एड। अब ये एड को शब्द बनता है किससे? ए डबल डी, एड। एड मींस जोड़ता है, और ये फिर बाद में आ जाता है क्या? ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट कह सकते हैं इसको, सब्जेक्ट कह सकते हैं, सब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों कह सकते हैं। मतलब जो किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की, किसी भी ऑब्जेक्ट की, किसी भी चीज में कोई ऐड करे तो उसको बोलते हैं एडजेक्टिव। जैसे मान लो मैं बोल देता हूं मुकेश, तो मुकेश काला। तो मुकेश क्या है? नाउन। तो नाउन की विशेषता बताती है, उसके बारे में बता दिया, अरे ये तो काला है। ठीक है, अब जैसे मैं बोलता हूं मैं मोटा, तो मैं ये होगी प्रोनाउन, इस प्रोनाउन के बारे में बता दी क्या? मोटा। जैसे भैंस काली, मकान सफेद, पत्ता हरा, तोता हरा। ठीक है, और भालू मोटा, भालू काला, भालू तेज, टाइगर तेज। तो ये एक तरह से फास्ट, ब्लैक, गुड, बैड, ये सभी क्या है? किसी नाउन या प्रोनाउन की विशेषताएं बताते हैं। तो ऐसे शब्द जो किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएं उनको हम कहते हैं एडजेक्टिव। इट मींस इट एड्स इन सम ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ न कुछ ये विशेषता बताता है, तो इसलिए बोलते हैं इसको एडजेक्टिव। ये याद हो गया। प्रीपोजिशन है, नाउन से पहले यूज में आता है और किसी नाउन की स्थिति को बताता है, तो इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन। नाउन क्या है? नाम ही नाउन है। इट मीन्स इस दुनिया में जो कुछ दिखाई दे रहा है आपको वो सब नाउन। अब मेरे जहां तक समझता हूँ ये तीनों चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होंगी। अब हम क्या करते हैं, इसमें डायरेक्ट अंडरस्टैंडिंग डेवलप करते हैं। हम पढ़ेंगे नहीं, क्योंकि पढ़ेंगे तो आपको थोड़ा लगेगा कठिन, जिन बच्चों को पढ़ना ही नहीं आती। लेकिन हम यहाँ पर डायरेक्ट इसको करेंगे। सबसे पहले हम नाउन को करते हैं। तो देखिए देयर वंस देयर वर टू ट्रीज। तो देखिए पेड़ दिखाई देते हैं। दे लिव्ड ऑन ए ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, ये नाउन हो गई, फॉरेस्ट जंगल दिखाई दे रहा है। दे हैड 5 फ्रेंड्स, जो फ्रेंड्स है वो दिखाई देते हैं। मंकी दिखाई देते हैं, स्पाइडर दिखाई देता है, पेरट, पेरट मतलब तोता, लोइन, एलिफेंट, ये सब क्या है? नाउन है। तो रेड कलर की जो अंडरलाइन कर रहा हूं मैं, सब नाउन है और आपको वहां पर नीचे लिखना है। एंड द मंकी लिव्ड ऑन द ट्री। आगे है लोइन, ऊपर आ गया इसलिए इसको दोबारा अंडरलाइन नहीं करेंगे। एंड इनसाइड द केव, केव मतलब होता है गुफा, मतलब जिस गुफा के अंदर शेर रहता है। स्पाइडर, स्पाइडर पहले आ गया इसलिए अंडरलाइन नहीं करेंगे। ऑन द वेव, वेव होता है मकड़ी का जाला, तो इसको आप वहां लिखिए नाउन। एंड ब्रांचेज, पेरट पहले आ गया इसलिए इसको नहीं लिखेंगे। पेरट इन द नेस्ट, घोंसला। ठीक है, तो घोंसला आपको दिखाई दे रहा है। तो हाईएस्ट ब्रांच, तो ये ब्रांच है, इसको भी आप अंडरलाइन करेंगे, ये भी क्या है? नाउन है। एलिफेंट पहले आ चुका है, अंडर द ट्री पहले आ चुका है। वन नाइट, एक रात, तो रात दिखाई देती है, किसी समय का नाम है। ठीक है, आगे हैं ट्रीज एंड देयर फ्रेंड्स वर हैविंग डिनर, तो यहाँ डिनर नाउन है। होने को तो नाउन ये फ्रेंड्स और ट्रीज भी है, लेकिन ये पहले आ चुका है इसलिए हम यहाँ आपको अंडरलाइन नहीं कर रहे हैं। मंकी भी पहले आ चुका है। बंदर, येलो कलर, तो ये येलो कलर है, ये येलो तो कुछ दिखाई देता नहीं है, येलो तो किसी चीज दिखाई देती है तब उसकी विशेषता होती है। ठीक है, तो जूसी मैंगोज, तो यहाँ मैंगोज है, हमारे पहले नहीं आया था इसलिए हम यहाँ पर मैंगोज को अंडरलाइन करेंगे। पेरट पहले आ चुका है इसलिए इसको छोड़ दीजिए। द स्मॉल सीड्स, सीड्स मतलब होता है बीज। एंड द एलिफेंट गोट बिग बकेट, बकेट है वो अंडरलाइन कर लीजिए। और वाटर, वाटर, रिवर एंड कुक्ड डेलिशियस फूड दिखाई देता है, किसी चीज का नाम है। एवरीवन फेल्ट वेरी हैप्पी एंड स्लेप्ट वेल दैट नाइट। तो इस तरीके से जो रेड कलर की है वो सभी क्या है? नाउन है। अब हमें येलो कलर में, अब इनको आपको कहाँ लिखना है? यहाँ नाउन के नीचे लिखना है भाई, जैसे हमने यहाँ कर रखा है, तो यहाँ पर आपको इसको लिखना है। बात आ गई समझ में? अब देखते हैं हम क्या प्रीपोजिशन। तो अब चेक करेंगे हम क्या प्रीपोजिशन। तो जहां जहां है हमारे प्रीपोजिशन उनको हम येलो से सर्कल करेंगे। वंस देयर वर टू ट्रीज, दे लिव्ड इन मतलब अंदर, इन ए ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, दे हैड 5 फ्रेंड मंकीज, स्पाइडर, पैरट, लायन एंड एलिफेंट। द मंकी लिव्ड ऑन,
तो मंकी रहता था ऊपर, ऑन द ट्री, द लोइन इनसाइड, लोइन रहता था अंदर, द केव, द स्पाइडर ऑन द वेब। ये ऑन भी वही है, ठीक है, प्रीपोजिशन, लेकिन यहाँ अंडरलाइन इसलिए नहीं कर रहे, सर्कल इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि पहले आ गया, ठीक है। बिटवीन, बिटवीन मतलब दो के बीच, द स्पाइडर पेरेट इन अ नेस्ट, बिलो, बिलो मीन्स नीचे, हाईएस्ट ब्रांच एंड द एलिफेंट, और फिर आ जाता है अंडर, अंडर मीन्स नीचे, वन नाइट द ट्री एंड देयर फ्रेंड्स वर having dinner, the monkey brought yellow juicy mangoes, parrot collected a small and seeds, and elephant got bucket of। तो ये ऑफ है, ये भी विशेषता बता रहा है, और ये फ्रॉम है तो इसको भी हम लेंगे। दे ऑल कुक डिलीशियस फूड एंड एट टुगेदर, एवरीवन फेल्ट वेरी हैप्पी एंड स्लेप्ट वेल दैट नाइट। तो ये सभी क्या है, यहाँ पर हमारे प्रीपोजिशन है जो आपको येलो कलर में दिखाई दे रहे हैं। अब आते हैं हम क्या, ये हमारे नेक्स्ट दे रखा है क्या, क्या दे रखा है नेक्स्ट, एडजेक्टिव। तो ये एडजेक्टिव है, इन एडजेक्टिव को हम पहचानेंगे, ठीक है। तो यहाँ एडजेक्टिव के लिए ले लेते हैं डिफरेंट कलर, हम यहाँ ग्रीन कलर ले लेते हैं। तो यहाँ जितने भी ग्रीन कलर के हम सर्कल लगाएंगे वो सबको लिखना है आपको यहाँ इसके नीचे एडजेक्टिव में, ठीक है। तो देखिए एडजेक्टिव, वंस देयर वर टू ट्रीज दे लिव्ड इन अ ब्यूटीफुल, तो ये ब्यूटीफुल है, ये है आपका एडजेक्टिव है। दे हैव फाइव, तो ये फाइव कितने हैं, ये विशेषता बता रही फ्रेंड्स कितने हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, मंकी लिव्ड ऑन अ ट्री, लोइन इनसाइड द केव, स्पाइडर वेब इन बिटवीन ब्रांच, पैरट इन अ नेस्ट बिलो द हाईएस्ट, मतलब कैसा, सबसे ऊंचा। तो यहाँ इसकी विशेषता हो गई ब्रांच की। The elephant under the tree, one night trees and their friends were having dinner, monkey brought yellow, तो येलो, पीले और जूसी मैंगो वो लाया, ठीक है। पेरेट कलेक्टेड स्मॉल, छोटे छोटे पेरेट ने हैं छोटे छोटे बीज है वो कलेक्ट किए, एंड एलिफेंट गोट बिग बकेट, और एलिफेंट को बड़ा सा बकेट मिला, ऑफ ऑफ वाटर फ्रॉम द रिवर। दे ऑल कुक्ड डेलिशियस, फूड कैसा था उनका, डेलिशियस मतलब स्वादिष्ट भोजन था, एंड एट टुगेदर और साथ साथ खाया। एवरीवन फेल्ट वेरी हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, एंड स्लेप्ट और अच्छी तरीके से रात को वो सो गए। तो ग्रीन कलर में जो आपको सब दिखाई दे रहे हैं, ये ग्रीन कलर वाले सब क्या है, एडजेक्टिव है। तो इस प्रकार आप इसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर 16। तो वर्कशीट नंबर 16 में क्या है, कॉम्पिटेंसी क्या है, आइडेंटिफाई प्रीफिक्स एंड सफिक्स अप्रोप्रिएटली। तो हमको एक तो प्रीफिक्स है उसको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो प्रीफिक्स क्या होता है, इसमें साफ दे रखा है वही प्री, प्री का मतलब होता है पहले, तो जो पहले आ जाए, और एस यू एफ ये मतलब बाद में, ठीक है, बाद में। तो जो पहले फिक्स हो जाए, जो पहले आए उसको बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो बाद में आए उनको बोलते हैं क्या, सफिक्स, ठीक है। तो बाद में जुड़ेंगे वे शब्द के जो कुछ हिस्से, शब्दांश जो किसी शब्द के पहले जुड़े उनको बोलते हैं प्रीफिक्स, और जो बाद में जुड़े उनको बोलते हैं सफिक्स। अब देखिए यहां पर देखिए, इन, अन, डिस, इम, री, तो ऐसे बहुत सारे प्रीफिक्स है, तो हम उनको जोड़ते चलेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला क्या है, चूज द करेक्ट प्रीफिक्स, सही प्रीफिक्स को आपको चूज करना है, चूज करना मतलब चुनना है, फ्रॉम द ब्रैकेट, ब्रैकेट से, एंड राइट अगेन और वापस लिखना है। तो यहाँ पर एबल से पहले क्या जोड़ेंगे, अनएबल, अनएबल मतलब अनोग्य, अनियोग, अयोग्य। एग्री का हो जाएगा डिस एग्री, तो यहाँ लिख देंगे हम क्या, डिस एग्री, ठीक है। आगे लिखिए, लाइक का मतलब डाइक, लाइक का हो जाएगा डिसलाइक। हैप्पी का क्या हो जाएगा, अनहैप्पी। पॉसिबल का हो जाएगा इम्पॉसिबल। प्ले का हो जाएगा रीप्ले, रीप्ले मतलब दोबारा, जैसे हम क्रिकेट का मैच देखते हैं वहीं वहां कोई ऐसा डिसीजन रहता है तो उसमें दोबारा टीवी चलाते हैं, तो आपने देखा होगा वहां लिखा हुआ होता है क्या, रीप्ले। आगे देखते हैं, कलर का हो जाएगा ट्राई कलर, ट्राई कलर अभी 15 अगस्त कल निकला ही था। आगे है नो का हो जाएगा नन, का हो जाएगा अन नन। रेगुलर का हो जाएगा इरेगुलर। लीगल का हो जाएगा इलीगल। ओके, तो इस तरीके से आपको इसमें प्रीपोजिशन जोड़ने हैं। अब आगे देखते हैं, आप आराम से वीडियो पॉज करके आराम से लिख लीजिए, ठीक है।
आगे देखते हैं, आगे वाले जो हमारे हैं सफिक्स, सफिक्स मतलब बाद में जुड़ने वाले। तो इन जो हमारे सफिक्स दे रखे हैं इनको हमें लिखना है और किस में क्या आएगा वैसा हमें जोड़ना है। तो जो हो जाएगा फ्रेंड का हो जाएगा फ्रेंडली, ब्यूटी का हो जाएगा ब्यूटीफुल, लेकिन ब्यूटी में जो हम फुल जोड़ेंगे तो वाई हट जाएगा, तो इसकी स्पेलिंग हो जाएगी Beautiful। ओके, तो ब्यूटीफुल स्पेलिंग हो जाएगी। आगे देखते हैं सॉफ्ट, तो सॉफ्ट का हो जाएगा सॉफ्टली, चाइल्ड का हो जाएगा चाइल्ड का हो जाएगा चाइल्डिश, तो CHILDISS चाइल्डिश हो जाएगा। फियर का हो जाएगा फियरलेस, मतलब निडर जो डरता नहीं है। स्लो का हो जाएगा स्लोली। नेक्स्ट है डार्क का हो जाएगा डार्कनेस, मतलब अंधेरा, है ना। आगे है एक्ट, एक्ट का हो जाएगा क्या, एक्टिव, ACTIVE एक्टिव। ग्रेट का हो जाएगा क्या, ग्रेटली। ओके, और होम का हो जाएगा होमलेस। ओके, तो इस तरीके से आप है प्रीपोजिशन जोड़ सकते हैं और सॉरी सफिक्स जोड़ सकते हैं। जो बाद में जुड़ेंगे वो सफिक्स, जो पहले जुड़ेंगे वो प्रीफिक्स। तो आपके समझ में आ गए होंगे, हिंदी में आपने उपसर्ग और प्रत्यय पढ़ा होगा, तो उपसर्ग को प्रीफिक्स और प्रत्यय को सफिक्स बोला जाता है। आगे है लास्ट वर्कशीट, इसमें दे रखा है स्पीक वर्ड्स एंड सेंटेंस ऑन ए थीम अप्रोप्रिएटली। तो इस माध्यम से आपको ये है कि आप थीम के अकॉर्डिंग है वर्ड्स को, आपको सेंटेंस वर्ड्स को है आप बोल सके, ये यहाँ पर कोशिश की गई है। आगे देखिए गिवन बिलो मतलब नीचे दिए हुए, इज एन डिस्क्रिप्शन ऑफ चेयर, नीचे जो दे रखा है ये सब क्या है, एक चेयर का है वो डिस्क्रिप्शन है। रीड इट अलाउड टू योर फ्रेंड, और अपने फ्रेंड के साथ इसको जोर से पढ़िए। देन इट इन पेयर राइट डिस्क्रिप्शन फॉर द गिवन ऑब्जेक्ट, और नीचे है, नीचे जो दे रखे हैं उनको आपको फिर क्या है उनका डिस्क्रिप्शन है वो आपको लिखना है। तो जैसे ये चेयर है, ये क्या कह रही है, हेलो हेलो माय नेम इज चेयर, मेरा नाम चेयर है। तो ऐसे ही यहाँ पर देखिए आप, यहाँ है हाय हाय, तो ये मोबाइल क्या कहेगा, हेलो हाय माय नेम इज मोबाइल, तो मेरा नाम क्या है, मोबाइल है। तो इस तरीके से हमें यहाँ लिखना है। आगे दे रखा है आई मेड ऑफ वुड एंड आयरन, तो मैं वुड और आयरन से बना हूं, तो ये मोबाइल क्या कह सकता है, आई आई एम आई एम मेड ऑफ, आई सॉरी आई एम मेड, आई एम मेड ऑफ प्लास्टिक, मैं प्लास्टिक का बना हूं। जनरली है मोबाइल है वो प्लास्टिक के बने हुए होते हैं। नेक्स्ट है क्या कह रहा है, माई बेस्ट फ्रेंड, फ्रेंड्स नेम इज टेबल, मेरा जो प्यारा दोस्त है वो क्या है, टेबल है। आगे दे रखा है आई एम स्मॉल, मैं छोटा हूँ, लेकिन टेबल बहुत बड़ा है। बोथ ऑफ अस सिट इन क्लासरूम, हम दोनों है क्लासरूम में बैठे रहते हैं। आई एम वेरी यूजफुल, में बहुत उपयोगी टू एवरीवन, प्रत्येक के लिए। आई कम इन अ स्मॉल शेप्स एंड कलर्स, में छोटे छोटे, ऑल शेप्स सभी कलर और शेप्स में आता हूँ। तो यहाँ पर हम इसके बारे में इससे संबंधित कुछ चीजें और लिखेंगे। तो ये कह रहा है आई एम स्मॉल इन साइज, आई एम स्मॉल, मैं छोटा होता हूँ, इन साइज, साइज में मैं क्या होता हूँ, छोटा होता हूँ। तो इस तरीके से ऐसा ही जेड ये लिखना है। नेक्स्ट है आई कम, आई कम इन इन डिफरेंट कलर्स, इन DIFFERENT में अलग अलग कलर्स में आता हूँ। ठीक है, तो मोबाइल के भी अलग अलग कलर है। तो आई कनेक्ट, मैं कनेक्ट कर देता हूँ लोगों को, आई कनेक्ट पीपल, PEOPLE, आई कनेक्ट पीपल, पीपल आई कनेक्ट पीपल विदाउट वायर, विदाउट वायर, मैं बिना वायर के भी लोगों को कनेक्ट कर देता हूं चाहे वो कितने ही दूर हो। तो ऐसे ही यहाँ पर हम बेग के बारे में लिखेंगे। तो यहाँ ये कहेगा हाय हाय, आई एम बेग, आई एम ए बेग, है ना। तो आगे कह रहा है, ये आगे कह सकता है आई एम यूजफुल, आई एम सॉरी आई एम वेरी यूजफुल, आई एम वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, मैं स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल हूँ। STUDENTS, थोड़ा ये राइटिंग आगे बढ़, स्पेलिंग है वो आगे बढ़ गई है।
तो इसको छोटा कर देते हैं। एस टी यू STUDENTS, ठीक है। तो आई एम वेरी यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, है ना। आगे लिखते हैं बुक्स बुक्स आर केप्ट, किताबें रखी जाती, सॉरी, बुक्स आर केप्ट, KEPT, बुक्स आर केप्ट इन मी, तो मेरे अंदर है बुक्स रखी जाती हैं। ये कह रहा आई कम, मैं आता हूँ, इन मेनी कलर्स, तो मैं कई कलर्स में आता हूँ। तो इस तरीके से इनके बारे में आप डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं लिख सकते हैं। तो इस प्रकार आपकी वर्कशीट नंबर 17, 16 और है वो 15 है, वो कंप्लीट होती है। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।